नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है एम्पिरिकल इंस्टीट्यूट की इस ऑनलाइन परिवार में। आप सबको पता है कि एमपी कांस्टेबल के पेपर चल रहे हैं और 28 अगस्त थर्ड शिफ्ट का पेपर कुछ ही देर में छूटेगा। जब कैंडिडेट्स बाहर आएंगे तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज के पेपर का लेवल क्या रहा, कौन कौन से नए टॉपिक से उनको क्वेश्चन देखने के लिए मिले और किस तरीके का बदलाव देखने के लिए मिला। हेलो मैम। हेलो, क्या नाम है आपका? हर्षिता। हर्षिका जी, कहाँ से आए हैं आप? यहीं से खंडवा से ही हूँ। जी, कैसा रहा आपका पेपर? इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट। क्या स्कोर रहा? मेरा नहीं पर हाईएस्ट 77 था। हाईएस्ट 77 था। जी, पेपर का लेवल कैसा रहा? अच्छा था, मॉडरेट था पेपर। मॉडरेट था मतलब क्लॉक के जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो थोड़े मतलब थोड़े घुमा के पूछ रहे हैं, एंगल से पूछ रहे हैं। तो मतलब जैसे 24 आवर में जो एंगल बनेगा वो कितना रहेगा, तो उस टाइप से। और मतलब जो क्लॉक के जो क्वेश्चन है रीजनिंग के, वो बटे में करके दिए हुए हैं, मतलब कि फ्रैक्शन में करके दिए हुए हैं। और मैथ्स के मतलब कुछ क्वेश्चन तो इजी हैं, आपसे आराम से बन जाएंगे, और कुछ क्वेश्चन जो है उन्होंने फ्रैक्शन में दे दी है वैल्यू, तो वो उसको निकालने में थोड़ा टाइम लग रहा है। और जीके का तो पता नहीं कहीं से भी उठ के दे रहा है, आप उसको कुछ बोल नहीं सकते हो। लेकिन हाँ, बायो के क्वेश्चन हैं, बॉटनी से जो पादप जगत है उसे पूछ रहे हैं, तो वो अगर कोई पढ़ के आएगा तो ईजिली बन जाएंगे आराम से। और बाकी कुछ क्वेश्चन जीके के थे जो ईजिली हैं, और बाकी के तो नहीं। जैसे कि उसमें शैवाल से क्वेश्चन पूछा गया था, लाइकेन से था वो, कि अगर यदि पॉल्यूशन का लेवल बढ़ेगा तो कौन सी चीज़ ग्रो नहीं होगी, तो उसका लाइकेन था। और पादप जगत से और क्वेश्चन थे। और मैथ्स में जो था वो परसेंटेज से क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन पूछ रहा है, और जो सिंप्लीफिकेशन आते हैं उससे क्वेश्चन पूछ रहा है। मतलब 5 से 6 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के थे। और जो इकोनॉमी से पूछ रहा है बायो में, तो 3 से 4 क्वेश्चन इकोनॉमी के थे, जैसे जनसंख्या वृद्धि है तो उससे था। आपका स्कोर क्या रहा? मेरा 68 नंबर। आपका 68 और हाईएस्ट स्कोर क्या था? हाईएस्ट स्कोर मैंने 77 देखा था मेरे लैब में। लैब में 77 था। और बाकी सब बच्चों के मतलब जो पढ़ के आ रहा है उसके ही हैं, जो नहीं पढ़ के आ रहा है उनके किसी के 28, किसी के 32, किसी के 44, 45 ऐसे हैं। आसपास का स्कोर ऐसा ही था मतलब? हाँ, बाकी मतलब एक लड़के का था 77, एक का था 74 और मेरा था 68। बाकी सब लोगों के कम हैं, बाकी 50 के रेंज से सबके कम है। एवरेज स्कोर 50 से नीचे है? हाँ, एवरेज सबका 50 से कम, क्योंकि मैं जिस लैब में बैठी थी ना, उसमें मुश्किल से 30-40 बच्चे होंगे, तो उसमें 77 एक लड़का था उसका, एक के 74 और मेरे 78, और बाकी सबके कम ही थे। अच्छा, पेपर सेगमेंटल था या फिर मिक्सर क्वेश्चन था? देखो, 1 से 35 तक जो आपको पूछेगा वो बायो और जीके मिक्स करके पूछेगा, और उसके बाद में जो क्वेश्चन 35 के बाद जो 36 से लगेंगे वो 100 तक, वो या तो मैथ्स भी उठा लेगा या तो रीजनिंग भी उठा लेगा। लेकिन पहले उन्होंने रीजनिंग पूछा था 35 के बाद से, और उसके बाद में फिर उन्होंने मैथ्स सबसे लास्ट में पूछा था। रीजनिंग के कितने क्वेश्चन देखने के लिए मिले आपको? रीजनिंग के मुश्किल से होंगे 30-35 क्वेश्चन, हाँ इतने होंगे 30। बाकी के जो थे मैथमेटिक्स के थे? बाकी के जो मैथ्स के थे। मैथमेटिक्स में एडवांस का कितना पोर्शन तो देखा गया? देखो, एडवांस से तो मुश्किल से एक ही क्वेश्चन मिला है, एडवांस से ज़्यादा नहीं था। बाकी उन्होंने जो अपना अरिथमेटिक है जो उसे उठाया है, सिंप्लीफिकेशन से थे, और उसके बाद मैक्सिमम पोर्शन अरिथमेटिक से ही था? हाँ, CISI के 2 क्वेश्चन थे, प्रॉफिट एंड लॉस के 2-3 क्वेश्चन थे, परसेंटेज से? और परसेंटेज के भी 2-3 क्वेश्चन थे, एवरेज से? और एवरेज के 3-4 क्वेश्चन थे। मतलब कि जो एक सर्कल बना के दिया हुआ था कि कुछ स्टूडेंट हैं, वो टोटल नंबर उन्होंने दे दिए थे कि 580 बच्चे हैं, उसमें से 30% जो हैं वो इस सब्जेक्ट को पसंद करते हैं, मैथ्स को, 20% जो हैं वो जीके को पसंद और बाकी जो ओवरऑल 10% है वो दोनों को पसंद करते हैं। तो जो नहीं है वो बताना था। एलिगेशन से क्वेश्चन देखने के लिए मिला? एलिगेशन से थे 2-3 क्वेश्चन थे एलिगेशन से। रेशो एंड प्रोपोर्शन? रेशो प्रोपोर्शन के हैं, आए हैं 3-4 क्वेश्चन, और मतलब कैलकुलेशन वाले हैं। और रीजनिंग में एक टाइप बताने उन्होंने कौन सा पूछा था, अल्फ़ाबेट का, जो अभी तक पढ़ा नहीं है और नहीं बना। अच्छा, 4 सेगमेंट में से आपको कौन सा इजी लगा? देखो, इजी मेरे को बायो लगा, जीके में वो मेरे से बन गया, और बाकी मैथ्स रीजनिंग बन गई थी। लेकिन कुछ मैथ्स के कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे तो वो नहीं बने। टाइमिंग का इशू हुआ कुछ? टाइमिंग वैसे उस हिसाब से टाइमिंग ठीक थी, मेरा हो गया था। बाकी मेरे 2 जो मैथ्स थे वो छूट गए लास्ट में,
बाकी टाइमिंग कवर हो गई। अटेम्प्ट नहीं कर पाए आप? हाँ, मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाई। क्लिक करा था कि नहीं आंसर पे? मतलब क्लिक तो कर दिया था, लेकिन मुझसे सॉल्व हो जाते, लेकिन वो टाइम हो गया था तो फिर नहीं हुआ। आपने पिछले कुछ रिव्यू देखे हो तो एग्ज़ाम का पैटर्न सेम चल रहा है, पैटर्न में चेंज हुआ है? हाँ, जैसे जो बच्चे जो पढ़ के जा रहे हैं ना, जिन लोगों के नंबर आ रहे हैं तो उस हिसाब से पैटर्न ठीक है, और जो नहीं पढ़ के आ रहे हैं तो ऐसे तुक्के में लगा रहे हैं तो उनके अभी जैसे पैटर्न आप बोल रहे हो चेंज हुआ, तो कौन से नए टॉपिक देखने के लिए मिले आपको? नए टॉपिक तो देखो, पैटर्न तो सेम चल रहा है। रीजनिंग में बस एक दो टॉपिक उन्होंने थोड़ा, अब वो अल्फ़ाबेट का है तो वो उन्होंने चेंज करके पूछा है। जो जैसे जो सीरीज़ जमाते हैं वो उन्होंने कुछ भी अजीब तरीके से दी थी ताकि उसकी लैंग्वेज समझ ही नहीं पड़े बच्चे को। हाँ, तो उसकी लैंग्वेज समझ, मैंने उसको 3 बार पढ़ के देखा तभी भी उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आई। तो जीके जीएस का लेवल हाई था क्या? जीके तो हाँ, जीके का लेवल हाई है। मतलब कि जो क्वेश्चन पूछे हैं ना, उन्होंने पुराने 2020 के पूछ लिए हैं और 2019 के पूछ लिए हैं। तो ऐसा कि जो पढ़ते हैं अपन नॉर्मल में, वो जीके नहीं था। मतलब जो उसने सिलेबस में दिया था वही दिया है या फिर उससे अलग पूछा है? देखो, मैथ्स और रीजनिंग का आप सिलेबस का बोल सकते हो, जीके का मैं नहीं बोल सकती हूँ। बायो मैंने पढ़ा है, बायो के मेरे से क्वेश्चन बने हैं तो वो भी मुझे पता है। बाकी एमपी जीके से क्वेश्चन देखने के लिए मिले आपको? जीके का क्वेश्चन नहीं था। एक मुश्किल से एक क्वेश्चन होगा तो भी, बाकी एमपी जीके के नहीं थे क्वेश्चन। और करंट अफेयर से? करंट अफेयर के 2-3 क्वेश्चन थे करंट अफेयर के। हाँ, कि पीएम मोदी जी को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, एक वो क्वेश्चन था। और उसके बाद में एक और क्वेश्चन था कि इकोनॉमी से रिलेटेड था वो। इकोनॉमिक्स बैंकिंग से था? हाँ, बैंकिंग। और आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन देखने के लिए मिले आपको? आर्ट नहीं था। और जियोग्राफी से? जियोग्राफी का एक क्वेश्चन था तो उसमें मिट्टी से रिलेटेड कुछ था वो, बाकी क्वेश्चन ध्यान में नहीं है अभी तक। कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन? कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन से एक क्वेश्चन था। उसमें उन्होंने राष्ट्रपति से रिलेटेड पूछा था। हाँ, अनुच्छेद ही पूछा था। अब वो प्रॉपर क्वेश्चन तो ध्यान में नहीं है। और हिस्ट्री से क्वेश्चन? हिस्ट्री से 2-3 क्वेश्चन थे। वर्ल्ड हिस्ट्री थे या इंडियन हिस्ट्री? इंडियन की ही थी, इंडियन हिस्ट्री। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। हाँ, थैंक यू। हेलो सर। हेलो। हेलो सर, हेलो, क्या नाम है आपका? जितेंद्र बर्मन। जितेंद्र जी, आपका नाम? सुमित सावले। सुमित जी, कहाँ से आए आप? मैं यहीं से, खंडवा से हूँ। और आप कहाँ से आए? मैं पुनासा से हूँ। पुनासा से। जी, कैसा रहा आपका पेपर? पेपर तो बहुत इजी था। हाँ। और आपका पेपर? बहुत इजी पेपर था। क्या स्कोर रहा आपका? मेरा 77। 77 रहा। और आपका? मेरा था 69। 69। आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या देखने के लिए मिला? लेब में ये शायद इन्हीं का है भैया। सेम लैब में? अच्छा, आप? हाँ, अच्छा अच्छा। हाँ, आपकी लैब में आपका ही हाईएस्ट था? मुझे नहीं पता है, मैंने नहीं देखा किसी का। आपके आसपास के स्कोर क्या देखने के लिए मिले? बहुत कम है, 36, 40, 50। एक का था 66, बाकी सबके 30 to 40 के रेंज में थे। अगर एवरेज स्कोर की बात करें तो एवरेज स्कोर क्या देखने के लिए मिला आपको? एवरेज 50। हाँ, 45 to 50 के रेंज। चलो हम आप पेपर पे आते हैं और पूछते हैं कि पेपर का लेवल कैसा था? बहुत इजी था। जीके थोड़ा टफ था, डीपली था। स्टेट से बहुत क्वेश्चन बने, जो एमपी से लगभग है ना, उससे। महाराष्ट्र से क्वेश्चन बना, कर्नाटक से क्वेश्चन बना, यूपी से बना, और गुजरात से भी शायद बना था। एमपी से नहीं था। एमपी से एक भी क्वेश्चन नहीं था। एमपी से करंट, मतलब ऑल इंडिया करंट था ना, उसमें से थे 2-3 क्वेश्चन। हाँ, और थोड़ा बायो था और साइंस का मिक्स था। कि 2018 में नरेंद्र मोदी को ऐसा कौन सा अवार्ड मिला था जो बेस्ट था उनके? हाँ, करंट अफेयर्स। स्टैटिक में था, स्टैटिक करंट। मैथमेटिक्स का लेवल क्या रहा? मैथमेटिक्स का इजी टू मॉडरेट था, बट टाइम कंज्यूमिंग था क्वेश्चन। कैलकुलेटिव था? हाँ, कैलकुलेटिव थे। मैथमेटिक्स के टॉपिक जो आपने देखे हो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले उससे? सिंप्लीफिकेशन। हाँ, कितने क्वेश्चन थे? लगभग 7 क्वेश्चन थे। 5 से 7। और ऐसा ही साधारण ब्याज से भी थे 5 से 6 क्वेश्चन। हाँ, एसआई से भी बहुत क्वेश्चन। हाँ, और मिसिंग लेटर में से भी थे। यही था, ऐसा ही था? ऐसा ही था। तो ऐसा ही से जैसे आप बता रहे हो 5 से 6 क्वेश्चन देखने के लिए मिले, तो किस टाइप के क्वेश्चन थे? बहुत इजी थे, दर पूछ रहे थे। हाँ, बस वही रेट, नॉर्मली रेट और मूलधन, मिश्रधन, बस ये इन्हीं में रेंज में था। और रीजनिंग का लेवल कैसा रहा? रीजनिंग भी इजी था, बहुत इजी था। कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन थे? मिसिंग लेटर सीरीज में से था। सीरीज वो डायरेक्शन से क्वेश्चन? वो काहे से? डायरेक्शन से? डायरेक्शन से नहीं था, एक भी क्वेश्चन। और ब्लड रिलेशन से? नहीं, उससे भी नहीं था। नहीं। और सीटिंग अरेंजमेंट से? नहीं। काउंटिंग फिगर? काउंटिंग फिगर से था, 3 क्वेश्चन थे। और 5 क्वेश्चन थे लगभग हाँ, काउंटिंग फिगर से तो ना। और मिरर इमेज से? मिरर इमेज नहीं। नहीं। और अपने वाटर इमेज? नहीं, वाटर भी नहीं। क्लॉक से? क्लॉक से थे 2 क्वेश्चन। हाँ थे।
कैलेंडर से देखने के लिए मिले? हाँ, उससे भी 2-3 क्वेश्चन। हाँ 3 थे शायद, हाँ 2 या 3। सिंपल क्वेश्चन थे वो। मैथ्स और रीजनिंग का कितना पोर्शन था, कितने क्वेश्चन थे? अभी 250 प्लस था ना। 65 फिक्स थे। हाँ 65 फिक्स थे। सेगमेंटल पेपर था या मिक्सअप? मतलब क्वेश्चन जो थे मिक्सअप? सेगमेंटल थे। हाँ पहले जीके आया था हाँ, हाँ। और उसके बाद में फिर मिक्स हो गया था। मैथ रीजनिंग हाँ क्या पेपर का लेवल बड़ा है या सेम लेवल पे चल रहा है? सेम लेवल बोल सकते हैं। हाँ लेवल तो वही था, इजी था। जिनने थोड़ा सा भी पढ़ा ना या बेसिक नॉलेज भी ना, उसका पेपर मतलब 65 टू अबव होना। आपकी तैयारी कितने दिन की थी? तैयारी तो देखो काफ़ी टाइम से कर रहे हैं हम लोग, तो इसलिए तो पेपर इजी लगा हमको। तो पिछली बार का कांस्टेबल दिया था नहीं मैंने नहीं दिए। आपने? नहीं मेरा फर्स्ट, पहली बार का ही दिया है। हाँ पहली बार ही। ठीक है, अच्छा स्कोर है वैसे तो। और जो जिनके कैंडिडेट्स का भी आगे एग्जाम है उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कोई सजेशन? बस अपना बेसिक क्लियर रखें और क्या, और घबराए नहीं है, नॉर्मली आराम से पेपर दे। 65 तो आराम से बन जाएंगे। उनके लिए तो बेसिक अगर वो पढ़ ले, हाँ। बेसिक से बेसिक चीज़ें, लेकिन बेसिक चीज़ें बहुत फास्ट आना चाहिए उनको। अगर वो फास्ट कर लेंगे ना तो उनके स्कोर 60 से ऊपर ही जाएंगे। कैलकुलेशन को बढ़ाने की ज़रूरत है? कैलकुलेशन को बढ़ाने की ज़रूरत है, कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। हाँ वही मैंने यही गलती करी कि मैंने पेपर को थोड़ा इजी ले लिया, आराम से करा, नहीं तो मेरा भी 75 प्लस जा तो रहा। आपने पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए या नहीं कर पाए? 90 तक गया, उसके बाद फिर तुक्के लगाए। मैंने भी आपको 90। टाइमिंग का इशू आया है? हाँ टाइमिंग इशू था। कुछ क्वेश्चनों में उलझ गए आप? हाँ वही। मैं भी 2 क्वेश्चनों में उलझ गया था, सिंप्लीफिकेशन में उलझ गया था मैं, आंसर ही नहीं आ रहा था। फिर तुक्का मारना पड़ा उसको मुझे, तो आगे बढ़ गया फिर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सो मच। हेलो, हेलो, क्या नाम है आपका? ओमकेश। ओमकेश जी, कहाँ से आए आप? मैं ग्वालियर से आया हूँ। ग्वालियर से आए हैं। ग्वालियर सेंटर डाला था आपने, अपने खंडवा सेंटर डाला था? नहीं मैंने ग्वालियर सेंटर डाला था, वो इधर उधर डाल रहे हैं सेंटर, ग्वालियर नहीं डाल रहे हैं। खंडवा सेंटर डाला था आपने? नहीं। जो नहीं सेंटर डाला था वही मिला है आपको। ठीक है, बताइए पेपर का लेवल कैसा रहा? पेपर का लेवल अच्छा था, थोड़ा चाल दूरी वाले जो क्वेश्चन थे थोड़ा टफ आ रहे हैं, वो घुमाने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, और 1-2 क्वेश्चन की मिस वैल्यू भी आ रही हैं। जैसे घड़ी से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे इस बार। काउंटिंग फिगर के अंदर बरग आयत से थे 2 या 3 क्वेश्चन थे। हाँ, और लेवल अच्छा है। जीएस का लेवल थोड़ा टफ है। हाँ, साइंस भी अच्छी आ रही है, और एक बुकर पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन था। हाँ, और जीएस के अंदर और भी क्वेश्चन थे, एक महादीप से भी था शायद। 4 सब्जेक्ट थे, जैसे मैथमेटिक्स, रीजनिंग है, अपना जीके जीएस है। आपको चारों में से जिस भी टॉपिक में जो भी क्वेश्चन एकदम एज इट इज़ याद हो, बताइए कि इस टाइप के क्वेश्चन देखने के लिए मिले। सर एज इट तो सही मालूम नहीं है, बुकर पुरस्कार मुझे मालूम है सही। बुकर पुरस्कार आया था, एक लाइकेन आया था, जो लाइकेन से क्वेश्चन आया था, और एक रिक्तिकाओं से क्वेश्चन आया था बायोलॉजी के अंदर। हाँ, और सर और थोड़ा मेरे को याद नहीं है। जीके जीएस का लेवल कैसा था? सर साइंस अच्छी थी, और थोड़े जीके थोड़ी टफ थी। हाँ, एमपी जीके से क्वेश्चन? एमपी जीके से कोई क्वेश्चन नहीं आया। कोई क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिला? कोई क्वेश्चन नहीं आया। आपका रिव्यू देख रहा था मैं 2-4 दिन पहले से, बहुत ही बढ़िया रिव्यू लगा आपका। थैंक यू। हाँ जी सर। और मैथ्स में अगर बात करूँ तो इजी टू मॉडरेट था, बट जो साधारण ब्याज है और चक्रवृद्धि ब्याज है, इनसे देखने को ज़्यादा मिला। और कैलकुलेटिव बहुत हार्ड नहीं थे, पर कैलकुलेटिव टाइम कंज्यूम थे और कैलकुलेटिव थे। अगर स्टूडेंट उसमें उलझ जाए तो उसमें रह जाता। स्टूडेंट को अभी अगर देखना है तो बस कैलकुलेशन पे ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे कैलकुलेशन हुआ, और एक जो आता है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, और क्वेश्चन को मतलब करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, और अटकना नहीं है बीच में ऐसा। तो आपको टाइमिंग का इशू रहा क्या? टाइमिंग का इशू रहा, बाद में 5-6 क्वेश्चन थोड़े से मेरे को लगाने पड़े, टिक मार्क हाँ मन से लगाने पड़े। बाकी बस यही है। आपका स्कोर क्या रहा? 63 रहा। 63। और आपका स्कोर क्या? 71। लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या था आपका? 80 था। और आपके? मेरी लैब में एक जनरल के थे, उनके भैया के नंबर थे 80, और एक गर्ल्स थी, उनके 74 थे। 80 और 74। बाकी 37, 40, 50 यही थे सब एवरेज। पास की स्कोर रही? सबसे ज़्यादा 30 और 50 के अंदर देखने को मिली। एवरेज स्कोर की बात करें तो 30 और 50 के? 50 के बीच में था। बिलो 70 तो मतलब बहुत ज़्यादा थे, 70 प्लस बहुत। इस बार चक्रवृद्धि ब्याज से कोई क्वेश्चन नहीं था इस शिफ्ट में, नहीं। सिंप्लीफिकेशन थे 5 से 7 क्वेश्चन थे, थोड़ी कैलकुलेटिव आ रहे हैं। और सर हाँ, सिंपल इंटरेस्ट थे। जो आप रिव्यू देख रहे थे तो उसी लेवल का पेपर आया है, लेवल में चेंज हुआ है? नहीं सर, लेवल थोड़ा बड़ा हुआ है इस बार। लेवल तो मॉडरेट कह सकते हैं, लेकिन जिनकी प्रैक्टिस अच्छी और जो कैलकुलेशन करते रहते हैं उनको बहुत फ़ायदा हुआ। ये आपको कुछ नए टॉपिक देखने के लिए मिले हो इस पेपर में? नहीं सर,
नए टॉपिक तो कुछ नहीं थे, थोड़ा ये जिसको बोलते हैं अनुपात समानुपात का थोड़ा 1-2 क्वेश्चन थे, और साधारण ब्याज के 4 से 5 क्वेश्चन थे। और जो वर्ग त्रिभुज और ये आयत वगैरह की गिनती वाले थे, काउंटिंग फिगर थे। और रीजनिंग में तो ये थे, बाकी सीरीज़ वगैरह ये थे क्वेश्चन। इससे पहले का कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया था आपने? इससे पहले का दिया था, उसमें मेरे कुछ 68 नंबर थे। हाँ 68 थे, इस बार तो 63 है सर। तो इस बार आपके नंबर कम हो गए? नंबर कम हो गए क्योंकि थोड़ी सी पढ़ाई कम हो गई थी, प्रैक्टिस पढ़ाई छूट गई? लेवल तो आने का वही है अभी। लेवल सेम ही है। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। ऑल थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो सर, नमस्ते सर। क्या नाम है आपका? आदर्श आव्हाड। आदर्श जी, कैसा रहा आपका पेपर? पेपर तो बढ़िया रहा। बढ़िया रहा। क्या स्कोर रहा आपका? सॉरी सर। अच्छा ठीक है, आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या रहा? 80 था। और आसपास के स्कोर क्या देखने के लिए मिले आपको? कि जैसे 72, 71, उसके बाद फिर जस्ट मतलब थे आसपास। अगर एवरेज स्कोर की बात करें तो एवरेज स्कोर क्या मतलब देखने के लिए मिला आपको? 70। पेपर का लेवल कैसा था? पेपर का लेवल है इजी टू मॉडरेट था। मॉडरेट। कौन से टॉपिक आपको ज़्यादा कठिन लगे? कठिन तो ऐसा कुछ था नहीं उसके अंदर। जैसे जीके बोल सकते हैं कि मतलब उसने दिया था, कुछ क्वेश्चन इजी थे, बाकी जैसे वर्ल्ड के भी पूछे थे उसने 2 क्वेश्चन। और जैसे बुकर पुरस्कार का दिया था उसने, बुकर पुरस्कार थी जॉर्जिया करके कुछ नाम था, तो वो कौन से देश से संबंधित है ऐसा बताया था उन्होंने। अदर्स जो भी क्वेश्चन आपको एज इट इज़ याद रहे हो कि सर ऐसे क्वेश्चन मैथमेटिक्स में या रीजनिंग में या जीके जीएस में इस टाइप के क्वेश्चन देखने के लिए, वो बताइए मुझे। जैसे इसमें था अपना सिंपल इंटरेस्ट में था कि एक राशि है 10,000 थी और 3 वर्ष बाद 12,000 हो जाती है, तो उसमें अगर 4/3% बढ़ा दिया जाए तो राशि क्या होगी। एक क्वेश्चन ये इट इज़ पूरा ये था। और हम जीके से जैसे बोल सकते हैं जॉर्जिया वाला, जैसे हमने आपको बताया। और जीके से बोल सकते हैं कि एशिया और प्रशांत ऐसे कुछ क्वेश्चन था, तो वो कब सम्मिलित हुआ था या कुछ ऐसा उसके संबंध में था। और फिर जैसे यहाँ से बोल सकते हैं हम प्रायिकता से उसने पूछा था कि मतलब जैसे एक व्यक्ति है सुबह 5 बजे उठता है, तो वो सिर्फ 3 दिन उठता है 5 बजे, बाकी नहीं उठता है, तो 2 दिन एक साथ उठने की प्रायिकता बताइए। और ताश के गड्ढे वाला पूछा था प्रायिकता में, तो उसने पूछा था कि जैसे बिना अंक वाले कार्ड आते हैं और टोटल कार्ड, तो उसकी प्रायिकता पूछी थी, बिना अंक वाले कार्ड की उसकी प्रायिकता पूछी थी उसने। और जैसे समय और दूरी गति में हुआ था, तो औसत चाल पूछी थी। एक स्थान से दूसरे स्थान तक 30 किलोमीटर की गति से जाता है और उसी स्थान से वापस 40 किलोमीटर की गति से आता है वापस, तो उसकी औसत गति पूछ ली थी। अच्छा, अगर पेपर के लेवल की बात करें तो इजी टू मॉडरेट ही था? जी सर। आपने पिछले कुछ रिव्यू देखे हो तो सेम पैटर्न चल रहा है, पैटर्न में चेंज हुआ है? पैटर्न में तो सर चेंज हुआ है। कौन से नए टॉपिक देखने के लिए मिले? नए टॉपिक जैसे वर्ल्ड में जैसे चेंज देखने को मिले हैं, और इन्होंने प्रायिकता में भी 1-2 थोड़े चेंज किए हैं। बाकी जैसे बीच में जो सुनने में आ रहे थे टॉपिक, उनसे थोड़ा हटके मिला है। जी सर। एमपी जीके से क्वेश्चन? एमपी जीके से तो नहीं देखने को मिलेगी सर, एक भी नहीं मिला। जीके का लेवल थोड़ा अप था? जीके का लेवल थोड़ा अप था सर। जिसका मैथ्स और रीजनिंग अच्छा है वो स्कोर कर सकता है? मैथ्स और रीजनिंग जिसका अच्छा है वो क्वालिफाइड कर जाएगा पूरा। ठीक है अदर्स, थैंक यू एंड सो। थैंक यू सर।